और जनाब हमारा कुकिंग कंपटीशन के पार्ट 3 के वीलॉग में यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होती है। तिलावत के बाद हमदो सना हुई, बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी गई और उसके बाद फिर हमने जो बिगनिंग करी वो हमारे कौमी तराने से करी। कब बुला ले मुझे अपने दर पे खुदा कब हसीन शारबार तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शारबार। ऑर्गेनाइज़र्स का थोड़ा सा ब्रीफ के ये कुकिंग कंपटीशन बेसिकली क्या है और साथ में जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनकी मोटिवेशनल स्पीच जो कि वार्म अप कर दिया उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को। होम बेस्ड बिजनेसेस। तो हम यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं, अभी यहाँ पे जायका बुक की हमारे मेंबर्स भी मौजूद हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको किसी भी तरह से उनके जो प्लेटफॉर्म से हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको प्रमोट कर सकें, उनके बिजनेसेस को प्रमोट कर सकें। जायका बुक अपना हमारा एक और वेंचर है जो जायका बुक कैटरिंग के उससे है, जिसमें हम अपने जितने भी हमारे साथ पूरी फैमिली एक आदमी के ऊपर डिपेंडेबल होती थी। ये कोरोना से पहले की बात है। कोरोना के बाद ये इम्पैक्ट पूरा कराची बंद था, तो उस दौर के अंदर ऐसा काम हो गया कि औरतें बेचारी अपने घरों से जो खाना पकाती थी और लोगों को सर्व करती थी, तो वो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि उनके पास टैलेंट हो, कुकिंग का टैलेंट हो, डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट वगैरह का हो। अच्छा देखिए, वुमेन पावर जो है ना, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये यकीन करें कि राफिया के साथ जब हम ज्वाइन हुए तो इसको देख के ही कम्युनिटी पुलिसिंग में हमारा वुमेन विंग का कोई हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब राफिया को हमारा तो जायके से कोई ताल्लुक नहीं, हमें देख के लोगों का जायका खराब हो जाता है। वही मैं तो अभी सोचता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि भाई कहाँ कौन से रूट में चले जाते हो कि खाने पीने के हर चीज़ के चले। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। देखिए, आने का सिर्फ मकसद ये होता है कि ख़ास तौर पे 2-3 लोग ऐसे हमारे माशरे में खास तौर पर ख़वातीन, इसके बाद कुछ हमारे जैसे लद्दाख में जिन बच्चों के लिए काम करते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, ये वो लोग हैं माशरे के जिनको हमारी ज़रूरत है। तो जनाब ये सारी स्पीच थी हमारे ऑनरेबल जो गेस्ट थे अब्दुल रज़ाक साहब, एमपी शारिक साहब और मुराद साहब। इन्होंने बड़ी अच्छी सी स्पीच दी। उसके बाद यहाँ पे जजेस आ चुके थे और जी अब इंतज़ार था कि जी जो प्लेटर्स डिस्प्ले हुए हुए हैं होम शेफ्स के जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हुआ जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम आ चुकी थी जजेस की और फिर कंपटीशन स्टार्ट हुआ, टेस्टिंग हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जज किया गया क्योंकि सारे प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ के शेफ़ थे और सारे सेलिब्रिटीज़ शेफ़ थे जो मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में आप उनको देखते रहते हैं, टेलीविजन्स पे देखते रहते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स पे देखते रहते हैं। तो जजमेंट बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट थी। और जी कुछ ही देर में बिज़ टुडे के हेड रफ़ीक व्यानी साहब ये भी मौजूद थे इवेंट के अंदर और बहुत ही मज़ेदार सा कंपटीशन चल रहा था। कुछ टेस्टिंग मैंने भी करी थी ताकि देखें कि हमारे जो टैलेंटेड शेफ़ हैं, होम शेफ्स, वो क्या चीज़ बना के लेकर आए हैं और बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ थी, नो डाउट। अच्छा जी, बहुत अच्छे तरीके से जजमेंट हो चुकी है और अब अनाउंसमेंट के लिए आप सुनिए। सेकंड रनर अप उसका अनाउंस करते हैं, ट्रेडिशनल टेस्ट विद फ्यूजन। मुझे बताइए जो सबसे लास्ट में एक रेसिपी थी वो किसने बनाई थी? थर्ड पोजीशन सिक्योर की थी मिस जवेरिया ने जो कि डेक्स्टर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हैं। सेकंड पोजीशन सिक्योर की थी मिस जुबिया ने, जायका बुक की मेंबर हैं ये। सेकंड विनर कौन हो सकता है? सेकंड विनर आप लोग गेस करो ना, बताओ कौन हो। फर्स्ट तो ऐसे मत बताओ, फर्स्ट के लिए तो कुछ कमाल होना चाहिए क्योंकि आप जीतने जा रहे हैं ग्लैम गैस का हॉब, उसके साथ आपके साथ बहुत सारे और इनामात भी हैं। तो फर्स्ट विनर एंड जनाब फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी नन अदर देन महविश अनीस HRH बिस्ट्रो से एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। किसी ने इसमें कोई जजमेंट नहीं दी है, हमारा फेयर जो जजमेंट है उसमें फर्स्ट विनर का मैं अनाउंस करने जा रही हूँ, महविश अनीस।
आते हैं और शारिक आपको भी जहमत दूंगी, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और इस तरह हमारी तकरीब एंड हुई हंसते मुस्कुराते गाते हुए। और जी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह।